राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक के स्नान की कहानी सुनाते हैं। और कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना होता है और इसमें कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा इन सभी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए आप सभी को कार्तिक स्नान की कहानी सुनाते हैं, जो कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो कार्तिक स्नान करते थे। बहुत दूर गंगा जमुना में जा करके स्नान करते थे। ब्राह्मणी घर आकर के बहुत थक जाती। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही है, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें 5 सोने की मोहर और सोने की गने डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिए होगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन को भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसने बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर के रोटी नहीं खाता। मेरे पास रोटी बनाने का सामान है, यह अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कहो कि आटा को छान कर रोटी बनाए। अच्छी बात है बाबा, लड़की ने कहा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो और आटा को छान लेना। जब उसकी माँ ने आटा छाना तो उसमें से सोने की गहने निकली और वह बोली, जिसके आटे में इतनी सोने की गने और घर में उसकी कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो कटार से तुम्हारी लड़की को ब्याह ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल ले, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो मेरा मजाक उड़ाती ही है और अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब ब्राह्मण बोला, तू किवाड़ तो खोल। जब उसने किवाड़ खोली तो सुंदर सामने बहू खड़ी हुई थी। सास आदर सत्कार करी, बहू की आरती कर बहू को अंदर ले गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो घर का सारा काम बहू करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। एक दिन सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने न देना और घड़े का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू अपने पड़ोस के पास गई और पड़ोसन से बोली, आप मुझे थोड़ी सी चूल्हे की आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। तब मेरे सास ससुर अब आते ही होंगे, सुबह 4 बजे वो गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म में कोई भी बेटा नहीं है। बहू बोली, न इनका तो बेटा काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, झूठ बोला है। तब बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना देना और बिना नमक वाली दाल बना देना और खीर की कलछी दाल में डाल देना, दाल की कलछी खीर में डाल देना। ऐसा पड़ोसन ने उसको सिखा दिया। तब बहू घर जाकर वैसा ही किया। जब सास ससुर आए, न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके लिए खाना लगाया और ना कपड़े धुले। और जब सास ने ऐसा खाना देखा तो बोला, बहू ये कैसा खाना बनाया है? तो बहू बोली, खा लो सासू जी, अगर एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूली रहना पड़ेगा। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। रात को सो गई और फिर सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और फिर बोली कि अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास सुबह सुबह नहाने जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और पहले बोली, आप मुझे चाबी दे दो, बाद में नहाने जाना। तब ससुर जी ने बोला, चाबी इसे दे दो, आज भी सब इसी का है और कल भी सब इसी का रहेगा, इसमें हमारा क्या है? तब पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन,
किसी में कपड़े अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोला तो उसमें देखा कि गणेश भगवान जी हैं, माता लक्ष्मी जी, पीपल का पेड़, पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर भगवान, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ों देवी देवता हर एक कमरे में विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी और एक कमरे में जब खोला तो तिलक लगाए बैठा एक जवान खूबसूरत लड़का माला जप रहा था। तब बहू बोली, आप कौन हैं? तब लड़का बोला, मैं तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा हूँ और तेरा पति भी हूँ। किवाड़ बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। तब बहू तो अब बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, सांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बातें की, उनके कपड़े धोए, उन्हें खाना खिलाया। ससुर जी बोले, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक नहीं जाती क्या? तुम्हारे तो घर में ही गंगा जमुना है, तुम घर में ही स्नान कर लिया करो। तब सास बोली, बहू बावली हो गई है क्या? घर में कहीं गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश भगवान जी महाराज, माता लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी माता, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ के देवी देवता सारे घर में विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। तब माँ बोली, तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के राई दामोदर जी ने भेजा है। तब माँ बोली, बेटा दुनिया क्या जानेगी कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं था, कि आस पड़ोस के लोग मुझे क्या बोलेंगे। तब उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार ये बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो और चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गेंठ जोड़े, तब सारी दुनिया जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी तब बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे बहू दिए वैसे ही सबको देना। जैसे उनकी इच्छा को पूरी किया आपने, वैसे ही कार्तिक मास में स्नान करने वाले, व्रत करने वाले और व्रत की कथा को सुनने वाले अथवा सुनाने वाले इन सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को यह कथा दोस्तों कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।